स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग आंसर बताने के लिए रेडी रहेंगे और अपनी तैयारी को चेक करेंगे। और बहुत खुशी की बात है, आपको केवल 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो आपके एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल उसमें 50 का ही जवाब देना रहता है। शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। बिल्कुल आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है, देखिए समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स, ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो था विशाल स्नानागार था, बिल्कुल बी ही होगा, बी ही होगा। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विशाल स्नानागार था, एक प्रमुख स्मारक है। ये आपका विशाल स्नानागार प्रमुख स्मारक है। बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दिए तो आपके दोस्त भी आ जाएंगे। विशाल स्नानागार एक प्रमुख है तो स्मारक है। इसके बीच में जो स्थित है आपका स्नान कुंड है, 11.88 मीटर, यहाँ 8 है, 8 मीटर का जो है उसकी क्या है तो लंबाई है स्मारक की। 7.01 मीटर उसकी जो है विशाल स्नानागार की चौड़ाई है। और आपका चौड़ा हो गया 7.01 मीटर और 2.43 मीटर इसकी क्या है तो गहराई है। चौड़ाई, लंबाई और गहराई पता चल गया होगा। 11.88 जो आपकी मीटर है वो यहाँ की इसकी क्या है तो लंबाई है। 7.01 मीटर चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी गहराई है। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया। रिपीटेड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या है, देखा हुआ क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बिल्कुल देखा हुआ है। और इसका सही आंसर भी आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। पुराण, पुराण से क्या? पुराण ही वह है जिसमें अलग अलग देवी देवताओं को मानते हुए आपको डराया जाता है, बताया जाता है पाप और पुण्य के बारे में, धर्म और अधर्म के बारे में, और कर्म और अकर्म के गाथाएं आपको सुनाई जाती है। और बहुत से जो सृष्टि का जो शुरू से अंत तक का जितना भी विवरण है वो सब आपको पुराणों में ही मिलता है। याद रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत ज्यादा है यहाँ पे। चलिए, पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 3, आगे आगे आंसर दीजिएगा, बिल्कुल सही है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? चलिए फटाफट, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए पहले। थर्ड का सही आंसर देखिए, महावीर ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए थे। पहला आपका था अहिंसा, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्य है, अपरिग्रह है। इसी में एक आपका जुड़ जाता है पांचवा जो है आपका, जिसे आप कहते हैं औचर्य, अचौर्य। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत दिए थे, तो इसमें नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य। बहुत ही सुना हुआ क्वेश्चन है एंड आप लोग इस क्वेश्चन से भली भांति परिचित हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? 4 का आंसर आप लोग कमेंट करने के लिए रेडी रहिए। 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन कौन थे? हरिसेन आपके गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन कौन थे तो याद रखिएगा, हरिसेन आपके गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे तो हरिसेन थे। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन 5 को देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हालांकि देखना नहीं है, पढ़ना भी है क्वेश्चन को देखने से ही समझ आइएगा कि क्वेश्चन पढ़ना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौटिल्य। कौटिल्य कहिए या क्या कहिएगा? चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य। हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। रुख करते हैं हम लोग अपने छठे क्वेश्चन की ओर। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? 6 का सही आंसर हो जाएगा, हम क्या बताएं, आप लोग ही बता देंगे। 6 का आंसर हो जाएगा ए नहीं, अशोक नहीं, अशोक वाले बिल्कुल गलत हैं, अशोक नहीं। ऑप्शन डी, कनिष्क।
कनिष्क, ये जो संगीति हुई थी इसमें 500 सदस्य थे आपके। चलिए, तो कनिष्क किस राजवंश के? कुषाण, कुषाण, कुषाण राजवंश के क्या शासक। तो चौथी बौद्ध संगीति, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति भी माना जाता है, इसका आयोजन कुषाण शासक के कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। बिल्कुल, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 7। वज्जी, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऐसे आप लोगों ने, इसका आंसर क्या होगा 7 का? फटाफट से आप लोग ही बताइए। तो देखिए, वज्जी जिसे बौद्ध साहित्य में वृज्जी कहा गया है, वास्तव में यह गणराज्य एक राज्य संघ का अंग था। तो गणराज्य यानी इसे आप गणतंत्रात्मक यानी गणतंत्रात्मक कहते हैं, लेकिन सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा। इसका अगर आपको पता होगा तो ऐसे इसका आंसर अभी सस्पिशन। हालांकि अंगुत्तर निकाय में इन सभी जो महाजनपद के बारे में चर्चा की गई है, उसमें आपको ये वज्जी को राजतंत्रात्मक में नहीं लिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर 7 का ऑप्शन बी होना चाहिए, गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र होना चाहिए या गणसंघ, गणसंघ। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा 7 का, ठीक है। फिर जब मैं आप लोगों के आंसर से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तो मैं नीचे कमेंट में कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। गलत बताना नहीं है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो 8 का सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब हुआ कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान, भूखंड जहां कोई लोग या उसकी जनजाति कहिए, लोग कहिए, उसका समाज कहिए, अपना पांव रखता है। पांव रखना मतलब बस जाता है, वहां पे बस जाता है। यानी जहां पर लोग अपना घर बनाते हैं, जहां पर लोग अपने मवेशी को रखते हैं। घर बनाएंगे तो वास्तविक सा बात है कि वहां पे अपने मवेशी रखते हैं, कई सामान रखते हैं, घर का सामान रखते हैं। तो ये सब होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे चांदी के, ऑप्शन बी चांदी के। नेक्स्ट है आपका, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है। 2015 में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट योर आंसर फटाफट से। 10 का सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा स्थित है कहाँ में? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन सी द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट आपका, क्वेश्चन बैंक में आंसर, ज्यादातर आंसर जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक से आप लोग फॉलो मत कीजिए, क्वेश्चन बैंक में बहुत ज्यादा आंसर गलत है। क्वेश्चन 11 है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सही आंसर आपका ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा या बिंबिसार द्वारा, अजात शत्रु द्वारा या उदयभद्र? यहाँ उदयन होगा, उदयन। तो याद रखिएगा उदयन होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सस्पेंस देखने को मिलेगा, जो आप नीचे देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर भी आपको पता है। तो 13 का सही आंसर आपका होने वाला है। होने वाला क्या है? हो गया ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जफर वाले बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, गुरु नानक का। कब जन्म हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को। अकबर का संरक्षक कौन था? चलिए मैं आपको हिंट देता हूं, अकबर का संरक्षक कौन था जिसे अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी? तो अकबर ने खाने खाना की उपाधि किसे दी थी? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा बैरम खां इज द राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां इज द राइट आंसर, बैरम खां हो जाएगा जी। नेक्स्ट है आपका,
आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल इज द राइट आंसर। 16 का सही आंसर आपका अबुल फजल है। नेक्स्ट है आपका 17, तंबाकू का सेवन, सेवक देखिए यहाँ पे दे दिया है, तंबाकू का सेवन, डायरेक्ट क्वेश्चन स्कैन किया हुआ है क्वेश्चन बैंक से। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा, सभी को पता ही है, बिल्कुल 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 ऑप्शन डी, अकबर के शासन काल में तंबाकू का सेवन किया गया था। हम लोग इसको रट रट कर याद कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर है हमारा, 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ पे? अरे आंसर दीजिए, गजब का आंसर। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाजवाब तैयारी है आप लोग की। जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं, मात्र 1 से 1.5 महीने और लगे रहिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आप लोग आराम से कुछ समय बिताइएगा, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए 18 का सही आंसर आपका हो जाएगा, 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी भारत में, बिल्कुल सही है, दक्षिणी भारत इज द राइट आंसर। ओह चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, हाईलाइटेड नाम है जी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? अल बरूनी के पास क्या कला नहीं था? अल बरूनी तो आपका खगोल शास्त्री भी था, तर्क शास्त्री भी था, गणितज्ञ भी था। तो अल बरूनी के पास बहुत सी कलाएं थी, बहुत सी विद्याएं थी। तो 19 का सही आंसर गजनी के साथ आया था। कौन गजनी? आमिर खान गजनी नहीं, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 20 22 नंबर, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, ये बहुत बार पूछा गया है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, अरबी यात्री था तो अरबी में लिखा था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से महिला संत थी। मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी आपकी महिला संत थी, कराइकल भी महिला संत थी, और इनमें से सभी भी आपकी महिला संत थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 22, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बहुत सिंपल है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो 22 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। नेक्स्ट आपका गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, मंदिर से। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। नेक्स्ट है आपका, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। मैंने टेस्ट में भी इस क्वेश्चन को लिया था। अब मैं टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, सभी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा, बस आप लोग समय दीजिए। अब 25 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जो हुआ था मेरे मतलब जिससे मैं वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, बनाता हूँ, वही खराब हो चुका था, जिसके कारण मैं 5 दिनों से वीडियोज नहीं अपलोड करा था। मैं बहुत ज्यादा, मैं भी सैड था, और बहुत से मुझे कॉल भी आ रहे थे कि मतलब वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, बट क्या करूं, मेरे पास तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे, बहुत सा प्रॉब्लम आया। अब लेकिन अब मतलब कहना, चलिए चलिए हम लोग शुरू कर दिए हैं। तो 25 है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? 25 का सही आंसर जी, 25 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका बंबई में भी, पंजाब में भी, और बंगाल में भी। ये देखिए ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर से अगर मैं टिक आउट करता हूँ तो हाईलाइट कर देता हूँ। 26 है आपका, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या कौन थी? चल, बाजीराव इज नॉट राइट आंसर, लक्ष्मीबाई आल्सो नॉट राइट आंसर, दिलीप सिंह तो होगा ही नहीं, कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह वाले बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? वही 1855 वाला विद्रोह, 1855 वाला विद्रोह, संथाल विद्रोह, इसका नेता कौन था? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिद्धू। बिरसा मुंडा इज द नॉट राइट आंसर, नेतृत्व नहीं पूछ रहा है, नेता पूछ रहा है। तो 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, तो यही 4 नेता थे संथाल विद्रोह के, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? सभी लोग बता देंगे इसका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, 1917, 1917। बहुत लोग तो पहले से ही टाइप करके रखे हुए रहते हैं कि मतलब जैसे ही क्वेश्चंस बोलेंगे हम टपक से उसको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दामिन ई कोह, क्या दामिन ई कोह क्या था? भूभाग
सही आंसर है, भूभाग इज द राइट आंसर। आते हैं हम लोग अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्नावालिस कोड कब बना? सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नावालिस कोड कब बना था, याद रखिएगा कर्नावालिस कोड आपका बना था। बिल्कुल 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 सही है, सही है, सही है। किसको नहीं याद है? अब 1793, 1793 रट चुके हैं हम लोग, 1793। दोस्तों वीडियो अगर समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपके जितने भी दोस्त होंगे तो प्लीज उनके साथ भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल जाए। शायद आप ही साथ मात्र 20 मिनट की प्रैक्टिस कराता हूँ आप लोगों को, 20 मिनट में मैं एक सेट को प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर आप लोग अपने से याद कीजिएगा तो उसमें बहुत से बच्चे तो याद भी नहीं कर पाते हैं, बहुत से बच्चे तो देख भी नहीं पाते हैं, पूरे क्वेश्चन को भी नहीं देखते हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक सिंपल सा वर्ड में कहते हैं अननेस, मतलब अननेस यानी इग्नोरेंस फील करके उसे छोड़ देना। बहुत से बच्चे तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, तो मेहनत कीजिए सफलता मिलेगी। यहाँ पर भी मेहनत कीजिए, अपने से भी मेहनत कीजिए, किसी टीचर पे डिपेंडेंट मत रहिए, ना हम पे डिपेंड रहिए, ना किसी पे डिपेंड रहिए, खुद पे डिपेंड रहिए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद से मार्क्स लाइए, बस यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लेते रहिए। 31 है, संथाल विद्रोह कब हुआ? अभी मैंने बताया था आपको संथाल विद्रोह कब हुआ। यहाँ पर संथाल विद्रोह के बारे में क्वेश्चन आपका आया था, इधर देखिए कहाँ था, सिद्धू कान्हू वाला मैंने अभी बताया था, कहाँ गया सिद्धू कान्हू? ये रहा 27 में, संथाल विद्रोह का नेता मैंने बताया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका संथाल विद्रोह कब हुआ, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1855 का ये विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। 32 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? बिल्कुल 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 32 का सही आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1911 में। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत लाजवाब साबित होने वाला है, बहुत सस्पेंस वाला क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो चलिए, सस्पेंस मैं नहीं कर रहा हूँ, सस्पेंस आप लोगों ने किया। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? मैंने एक प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को डाला था, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? मैंने एक प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को डाला था। हालांकि मैंने पढ़ा था 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण तो ऐसे गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में हुआ नहीं है, रियल सी बात मैं बताता हूँ। मतलब उस दिन इसकी नींव पड़ी थी, शुरुआत जो मतलब थी कि इस दिन से इसको बनाया जाएगा। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया जो बनकर पूरी तरह से जब बन गई थी गेटवे ऑफ इंडिया, ये आपका 1924 ईस्वी में इसका संपन्न हो गया था गेटवे ऑफ इंडिया का। लेकिन यहाँ पर निर्माण के लिए बहुत से बच्चों का सस्पेंस वाला आंसर आता है। ऐसे बुक में 1911 आपको देखने को मिलेगा, बट भैया यहाँ पे 1911 ऑप्शन में है क्या? 1914, 1913, 1912, 1910 है। मैंने ऑप्शन अपने से नहीं डाला है, मैं बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैंने स्कैन किया था, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को स्कैन किया, भले आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी नजर आ रही होगी, बट स्कैन किया हुआ क्वेश्चन है, और स्कैन किया हुआ क्वेश्चन है, उसी से क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1911 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो बच्चे 2015 में एग्जाम देने गए थे वो कहाँ से डाले होंगे 1911? तो यानी उनको यहीं पे मार्क्स मिला होगा। हो सकता है कि बुक में, लेकिन बुक में देखिए, बुक में अगर आप देखिएगा तो वहां पे आपको गुजराती शैली जो आपकी होती है, इंडो सारा सैनिक शैली जो थी, उसमें आपको दर्शाया गया है गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण के बारे में। और इसे राजा जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में बनाया गया था। तो उसमें आपको अगर आप गूगल पे देखिएगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा 31 मार्च 1913 मिलेगा, और लेकिन आप अगर बुक में देखते हैं तो 1911 मिलेगा। तो हालांकि यहाँ पर हमारे पास तो अभी ऑप्शन में ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इसका चलते हैं, 1913 इज द आंसर, राइट आंसर कैसे कहूं, इज द आंसर अकॉर्डिंग टू गूगल। बट बुक में 1911 है, तो यहाँ पर 1911 ऑप्शन में नहीं है। 34 है हमारा, 1911 से राइट आंसर चलेगा 1911। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये तो हाईलाइटेड है 1510 ईस्वी में, ये सबको याद है। 35, कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 35 का सही आंसर 1773 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार रेलगाड़ी छुक 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 चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में रेलगाड़ी को चलाया गया था। भारत में रेलवे की शुरुआत पहली बार 1853 ईस्वी में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कहने की मतलब सब लोग समझ गए होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 37 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 38 है आपका, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये लाजवाब, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे भी मुझे बहुत सारे कॉल्स आए हैं।
बहुत सारे कॉल्स आए हैं इस पे, इस क्वेश्चन पे कि भारतीय स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। समझ लीजिए इसको अच्छे से। देखिए, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का, यहाँ इस शब्द को हटाइए, स्वतंत्र को अभी साइड कीजिए। जब स्वतंत्र को आप साइड कर देते हो तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शंस में आपके है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बता दें कि अंतिम वायसराय जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। समझिए अच्छे से, याद रखिए। आज भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ कर रहा है, तो फ्रीडम भारत के जो आपके पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल आपके जो बने थे वो सी राजगोपालचारी। द राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 39। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, पूछने वाली बात नहीं है। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर से आप इस वीडियो को देखने तो आएंगे नहीं, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, सही आंसर हो जाएगा संविधान में, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।